नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो बिल्कुल आपको पता होगा कि हम लोग जो है अंकित भाटी सर की जो यह बुक आई है गागर में सागर एसएससी जीडी 2026 के लिए, तो इस बुक में हम लोग मैथ सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, मैथ में बात करते हैं तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा यह हमारा है, कौन सा है आप कहेंगे, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ठीक है, और बात करते हैं यह हमारा कौन सा है चैप्टर, आप कहेंगे 12वां वीडियो है। इससे पहले आपको 11 चैप्टर का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। हालांकि वीडियो आपको जो है कुछ दिनों के बाद यह मिल रहा है, इसकी एक रीज़न थी दोस्तों, जिसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। आपको वीडियो कंटिन्यू नहीं दे पाए हैं। अब आज से कोशिश करेंगे कि हम आपका अगला वीडियो जो है कंटिन्यू रहे। ठीक है, तो चलिए हम ज़्यादा देर ना करते हुए प्रश्न पे शुरू करते हैं टाइम एंड वर्क से। हाँ, बात कर लेते हैं इसका पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। या आप अपने टेलीग्राम में जाइए, वहाँ सर्च कीजिए टेस्ट वाला 223 फिर 224, यह सर्च कीजिएगा, आपके सामने एक टेलीग्राम चैनल खुलेगा जिसका लोगो यह लगा रहेगा। लोगो को पहचान करके उसमें ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्न शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। ये देखिए, इसमें पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है। पहला प्रश्न कह रहा है आपसे कि ए अकेले किसी काम को जो है 40 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेले उसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर के काम करते हैं तो कितने दिन में काम को पूरा कर सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। ए कितने दिन में काम कर रहा है तो आप कहेंगे 40 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है तो आप कहेंगे 60 दिन में। दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो दोनों का एलसीएम कितना होता है, 120 हो जाएगा। 4 तिया के 12, 6 दूना के 12 हो जाएगा। ठीक है, अब 120 काम है, टोटल काम कितना है, दोनों काम करेंगे। इसकी क्षमता ए की कितनी है, 3 है, बी की क्षमता कितनी है, 2 है। दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा, 5। 5 से काट दीजिए तो आप कहेंगे 24 बच्चे 120 होता है। 24 दिन में वो दोनों व्यक्ति मिलकर के काम को समाप्त कर देंगे। ठीक है, एक व्यक्ति अगर एक काम को 40 दिन में कर सकता है, दूसरा व्यक्ति है वही काम 60 दिन में कर सकता है। अगर दोनों मिलकर के वही काम करते हैं तो उसके 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। अब देखिए, अच्छा हाँ ठीक है, दूसरा ही प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि ठीक, ए बी सी क्रमशः दिए गए हैं। ए बी सी क्रमशः इनको दिया जा रहा है कि ये पॉइंट में दिया है 7,35,490 रुपये हैं। और 14-17 दिनों में काम, अच्छा कि ए बी सी क्रमशः दिया गया है 7,35,490 और 1,470 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट, यहाँ दो व्यक्तियों का है। ठीक है, क्रमशः कह दिया ना। 700, एक काम कर रहा है 735 दिन में, बी कर रहा है 490 दिन में, सी कर रहा है 1470 दिन में। ठीक है, पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो कितने दिन में पूरा करेंगे, यह प्रश्न कहने का मतलब था। उसका ए व्यक्ति कितने दिन में कर रहा है तो आप कहेंगे 735 दिन में। बी व्यक्ति कितने में कर रहा है तो आप कहेंगे 490 दिन में पूरा कर रहा है। सी व्यक्ति जो है वह कितने में कर रहा है, 1470 दिन में कर रहा है। ठीक है, अब आप इनका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम की बात करते हैं तो देखिए 1400 सबसे पहले बड़ी संख्या जो तीनों में होती है उसी को आप एलसीएम मानने की पूरी कोशिश कीजिए। अगर वह हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो उसका कोई मल्टीपल चेक कर सकते हैं। जैसे 35 से अगर हम बात 70 दिया है तो लगभग 7 दूना के 14 हो जाएगा। 1400 अगर हम कहते हैं कि इनका एलसीएम 1470 होगा, हम कहें पहली वाली संख्या को उठाते हैं तो आप कहेंगे 7 बात करेंगे, 7 दूना 34 और 35 दूना के 70, आप कहेंगे 735 तो पूरा विभाजित हो जाएगा। और 1490 490 की बात करते हैं तो 490 से कितनी बार में जाएगा, 4 तिया के 12 और 3 और कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, 9 त्रिक 27। ठीक, इनका एलसीएम अर्थात आप कह सकते हैं कि कितना हो जाएगा, 1470 हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या जो होती है उन्हीं की कोशिश कीजिए आप एलसीएम लेने का, या उसका कोई मल्टीपल ही होगा। 735 से अगर इसमें हम भाग देते हैं तो कितनी बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। 490 की बात करते हैं तो 4 तिया के 12, 9 त्रिक 27। ठीक है, 3 बार हो जाएगा। 1400 तो एक ही बार कट जाएगा। अब चारों व्यक्ति से, तीनों व्यक्ति से काम कराना है, टोटल काम कितना है तो आप कहेंगे 1470 है। क्षमता कितनी है, 2 3 5 1 6, 6 की क्षमता से काम कराना है टोटल मिला के। काट दीजिए जो संख्या कट रही है तो आप कहेंगे 6 दूना के 12 हो जाएगा।
बचा है 2, 6 चौक 24 हो जाएगा और 6 पंचे 30 हो जाएगा। कितना? 245 दिन में तीनों व्यक्ति मिलकर के उस काम को समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न अब देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? चलिए देखिए, तीसरे प्रश्न की बात करते हैं तो रवि कुल कार्य का 1/4 भाग 15 दिन में कर सकता है और छवि कुल कार्य का 1/3 18 दिन में कर सकता है। धोनी नाम का धनी है, धनी कुल कार्य का जो है आधा भाग 24 दिन में पूरा कर सकता है। रवि, छवि और धनी एक साथ मिलकर के करते हैं तो काम का 3/4 भाग कितने दिन में पूरा करेंगे? देखिए, रवि नाम का व्यक्ति है, कितने दिन में काम कर रहा है? तो आप कहेंगे 1/4 भाग कितने दिन में कर रहा है? तो आप कहेंगे यह बराबर में दिया है 15 दिन में कर रहा है। और दूसरा कौन है? आप कह रहे हैं छवि दिया है, CH हम लिख सकते हैं इसको। कह रहा है छवि नाम का व्यक्ति है, 1/3 भाग वह कितने दिन में कर रहा है? तो आप कहेंगे 18 दिन में बताया गया है। ठीक है, और तीसरा है धनी, DH से हम इसको डिनोट करते हैं। कह रहा है कि आधा भाग अर्थात 1/2 भाग कितने दिन में कर रहा है? 24 दिन में कर रहा है। ठीक है, जब बटा के बराबर की इस साइड संख्या रहती है, यह दोनों गुणा हो जाती है। ठीक है, यह गुणा हो जाता है, नीचे वाली संख्या का गुणा होता है और नीचे वाली संख्या कट जाती है, ऊपर वाली संख्या कट जाती है, क्रॉस में जो होता है गुणा हो जाता है। तो आप कहेंगे 15 चौक कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 18 तिया के कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। 24 दूना के कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। ठीक, अब इनका आप एलसीएम ले लीजिए। अगर इन संख्याओं का आप एलसीएम लेते हैं तो आपका एलसीएम हो जाएगा 2160। आप एलसीएम निकाल लीजिएगा, 2160 हो जाएगा। कितनी बार में कटेगा? तो आप कहेंगे 60 से अगर इसको हम भाग देते हैं तो यह 36 बार में कट जाएगा। ठीक है, और बात करते हैं कितना है? 54 से बात करते हैं तो 40 बार में कट जाएगा। ठीक है, और इसकी 48 से बात करते हैं तो यह 45 बार में कट जाएगा। यह हो गए तीनों की क्षमता। हमसे कह रहा है इसका 3/4 अर्थात जो 2160 टोटल काम है इसका 3/4 किससे करवाना है? तो आप कहेंगे 36, 40 और 45 तीनों मिलकर के काम करेंगे। तो तीनों मिलकर के कितना हो जाएगा? 6 5 11, 4 3 12 कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 121 हो जाएगा। 121 से बस भाग दे दीजिए। जो संख्या कट रही है आप उसे काट सकते हैं। जैसे 4 से अगर हम बात करते हैं, 4 से इसको काट दीजिए, 4 पंचे 20 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा। ठीक है, 2 4 नहीं कटेगा, बस सीधा सीधा संख्या को आप गुणा कर दीजिए। 0 हो जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 चौक 12। ठीक, बचा है 1 और 3 पचे 15, 1 1620 हो गया। भाग देना है कितना? 121 का भाग देना है इसमें। 121 से भाग देना है। हमारा ऑप्शन जो होगा भाग देने के बाद नीचे 121 आएगा। ऑप्शन से आप चले जाइएगा, पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है। बाकी कुछ भी जो नीचे दिया गया है वह आपका जिससे भाग दिया जाता है। अगर देखिए जब संख्या कट जाती है तो कुछ भी आंसर आ सकता है। अगर संख्या नहीं कट रही है, सही में बटे में आ रहा है, तो जिससे भाग दिया जाता है वह नीचे लिखा होगा। तो हमें भाग देना है कितना? 121 है, तो अर्थात 121 नीचे आपका दिखाई देगा। बाकी आप भाग करके भी देख सकते हैं। ठीक है, एक बार जाइए तो कितना हो जाएगा? 121 हो जाएगा। 1 और 4 40 हो जाएगा। ठीक है, और भाग दे दीजिए। 3 बार जाइए तो कितना हो जाएगा? 3 3 करने 3 12 3 के 36 हो जाएगा। ठीक है, 47 बचेगा। अब यही 13 सही 47 बटा के 121 होगा, क्योंकि 121 से हमने भाग दिया था। 121 नहीं कटा था, आप ऑप्शन से भी चले जा सकते थे यहाँ। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 मिनट, चलिए वैसे हमने तीसरा प्रश्न सॉल्व कर लिया है। चौथा प्रश्न देखते हैं। यहाँ चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया है। चौथे प्रश्न पे हम चलते हैं तो देखिए कहाँ है चौथा प्रश्न। यहाँ है। चलिए, इसमें कह रहा है कि राम और लक्ष्मण एक काम को क्रमशः 15 और 20 दिन में कर सकते हैं। राम नाम का एक व्यक्ति है, 15 दिन में कर रहा है। लक्ष्मण नाम का व्यक्ति है, वह कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में कर रहा है। ठीक है, यदि भरत, राम और लक्ष्मण अर्थात 3 व्यक्ति हैं। राम के साथ कौन है? लक्ष्मण है। लक्ष्मण के साथ कौन व्यक्ति हैं? भरत है। 3 व्यक्ति मिलकर के कितने दिन? कह रहा है कि 3 व्यक्ति साथ मिलकर कार्य करते हैं तो वे काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। 5 दिन में पूरा कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले अब इनका एलसीएम ले लीजिए।
इनका एलसीएम की अगर हम बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, 15 चौक 60 हो जाएगा, 20 तिया के 60 हो जाएगा। ठीक है, हाँ 60 ही मान लीजिए। 15 से काटेंगे 15 चौक 60 हो जाएगा, 20 तिया के 60 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 12 पचे 60 होता है। ठीक है, चलिए आगे अब हम बात करते हैं। तो देखिए तीनों व्यक्ति मिलकर के यहाँ बताया गया है, राम लक्ष्मण और भरत तीनों व्यक्ति मिलकर के कितना काम कर रहे हैं, तो आप कहेंगे 12 काम कर रहे हैं, जिसमें से राम अकेले 4 काम कर रहा है, लक्ष्मण अकेले कितना 3 काम कर रहा है। अगर हम बात करते हैं राम कितना काम कर रहा है, 4 काम, लक्ष्मण की बात करते हैं तो 3 काम कर रहा है, 4 3 7 और टोटल काम कितना तीनों मिलकर के 12 काम कर रहे हैं। तो भरत का कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4 और 3 7, 7 5 12, अर्थात भरत जो व्यक्ति ना भरत नाम का एक व्यक्ति है वह एक दिन में 5 काम करेगा। ठीक है, उसकी क्षमता क्या हो जाएगी, 5 की क्षमता से काम करेगा। फिर कह रहा है कि भरत, प्रश्न में भारत को कार्य समाप्त करने के लिए कितना समय लगेगा। अगर भारत अकेले काम को करता है तो वह कितने दिनों में करेगा, तो आप कहेंगे काम कितना करना पड़ेगा, 60 काम करना पड़ेगा। किससे काम करवाना है, तो आप कहेंगे भारत से। तो इसकी क्षमता कितनी है, 5, 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 25 60 हो जाएगा। ठीक है, 12 दिन में भारत नाम का व्यक्ति जो है वह काम को समाप्त कर देगा। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं, चौथा प्रश्न हो गया है, 5वें नंबर की बात करते हैं। देखिए चलिए 5वां प्रश्न आपसे कह रहा है ए और बी मिलकर एक काम को 26 दिन में कर सकते हैं। ए प्लस उसके साथ कौन व्यक्ति है, बी, दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 26 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उसी काम को 52 दिन में कर सकता है। ए नाम का व्यक्ति जो है वह 52 दिन में कर रहा है, पूरा कर सकता है। यदि बी जो है, बी 50% क्षमता से काम करता है, बी 50% क्षमता से, आगे क्या कह रहा है, कार्य करता है, तो ए बी मिलकर के कितने दिन में काम को समाप्त कर सकते हैं। देखिए प्रश्न पे आइए, प्रश्न कहने का मतलब है ए और बी मिलकर के एक काम को 26 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला उस काम को 52 दिन में कर सकता है। यदि बी जो है अपनी क्षमता का 50% ही देता है तो 100% निकाल करके वहां से आप लगा सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं, दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो 26 दूना के 52 हो जाएगा और ए का कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। ठीक है, अगर देखिए ए की क्षमता कितनी है, तो आप कहेंगे ए की क्षमता 1 है, लेकिन दोनों को मिलाकर के 2 होना चाहिए, तो आप कहेंगे बी का भी मान लीजिए 1 ही है। ठीक है, बी की क्षमता कितनी है, 1 है, और ए की क्षमता कितनी है, 1, दोनों को मिलाकर के 2 हो गया। लेकिन हमसे कह रहा है कि बी जो अपनी एक क्षमता लगाया है यह 50% के बराबर है। किसके बराबर है, 50% के बराबर है। तो इसका 100% बनाने के लिए कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 50 का 2 गुना कर दीजिए, तो यहाँ 1 का कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, 50% वैसे आधा कर रहा है तो इसका 2 गुना करेगा 100%, 100% इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी। अब यही हमसे पूछा गया था, हमसे कह रहा है कि तो ए बी दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखते हैं, प्रश्न में वही पूछा गया था। यहाँ से हमने बी की क्षमता निकाली है, बी की क्षमता 2 हो गई। ए बी मिलकर के उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, ए बी दोनों मिलकर के कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए ए की क्षमता कितनी है, 1, ए की क्षमता कितनी है, 1 हो गई है। ए की क्षमता कितनी है, 1 है, और बी की क्षमता कितनी है, तो बी की क्षमता आप कहेंगे 2 हो जाएगी, क्योंकि एक उसकी क्षमता थी वह 50% दिया था, 100% कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। हमको काम कितना करवाना है, तो आप कहेंगे 52 काम करवाना है। क्षमता कितनी हो जाएगी, 1 और 2 3 की क्षमता से काम करवाएगा। 52 बटा के 3 हो जाएगा, 52 बटा के 3 58 बटा के 3 नहीं होगा, 63 बटा 3 107 बटा 3, यह आपका 104 बटा के 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एलसीएम जो है इसका आप 2 गुना भी मान सकते हैं। अगर हम बात करते हैं 52 है तो इसका एलसीएम ले सकते हैं आप 104 भी होता है, 52 दूना 104 हो जाएगा, 104 को भी भाग देंगे तब भी उतना ही आएगा। तो आप कहेंगे यह कौन सा हो जाएगा, 104 बटा के 3 हो जाएगा। यह आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपके डी वाले में दिया गया है। चलिए 5 नंबर का प्रश्न हमने सॉल्व कर दिया है। छठवां बात करते हैं। देखिए छठवां प्रश्न है ए और बी एक काम को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी, अच्छा ए के साथ कौन व्यक्ति काम कर रहा है, बी काम कर रहा है, दोनों मिलकर 18 दिन में कर सकते हैं। बी के साथ कौन कर रहा है, सी, और दोनों मिलकर के इसको 32 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, ए के साथ सी मिलता है 52 दिन में कर सकते हैं। ए प्लस सी मिलकर के कितने दिन में करते हैं, 52 दिन में कर सकते हैं। ए बी सी तीनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तीनों व्यक्ति मिलकर कितने दिन काम पूरा करेंगे। तो पहले इनका आप एलसीएम ले लीजिए।
18 32 अगर 52 की एलसीएम की बात करते हैं तो 37 से 44 होता है। एलसीएम आप निकाल लीजिएगा, कितना हो जाएगा 37 44 इसका एलसीएम हो जाएगा। 18 से भाग करेंगे तो कितनी बार में जाएगा 208 बार में जाएगा, ठीक है। और इससे बात करते हैं तो 117 बार में जाएगा, और 52 से अगर हम बात करते हैं तो 72 बार में यह कट जाएगा पूरी तरह से। हमसे पूछा गया है कि ए बी सी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। जब देखिए यहाँ दो व्यक्ति हैं, 2 ए है, 2 बी है और 2 सी है, अर्थात 2 से कह सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी। दो व्यक्ति हैं, कितना है काम कर रहा है, तो आप कहेंगे 37 44 काम करवाना है, 2 की क्षमता है। तो आप कहेंगे या तो इसमें 2 से भाग देने का मतलब है, जैसे इसमें जो इनकी क्षमता है, इनकी क्षमता निकाली जाएगी, सभी को जोड़ करके उसमें 2 से भाग दे दीजिए, या फिर आप एक काम कीजिए, इसका 2 गुना कर दीजिए, जो काम है उसका 2 गुना ही कर दीजिए। देखिए नहीं समझ में आया होगा, हम कहने का मतलब हमारा क्या था, एक मिनट हम इसको हटाते हैं पहले। देखिए क्षमता सभी को पता है, देखिए एक मिनट, सभी की क्षमता निकल गई है, तो आप कहेंगे बिल्कुल। ए की क्षमता कितनी है, तो आप कहेंगे 208 है। बी की क्षमता कितनी है, तो आप कहेंगे 117। बी की क्षमता नहीं, और कौन कौन से हैं, बी और सी मिला करके। उसके बाद ए और सी मिलाकर कितना है, इनकी क्षमता कितनी है, 72 हो जाएगी। सभी को जोड़ लीजिए, तो आप कहेंगे 7 और 2 9, कितना हो जाएगा, 8 2 17 के साथ 1 हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 9 या 3 हो जाएगा। 397 इनकी क्षमता हो गई है। लेकिन यह जो जोड़ा गया है इसमें 2 ए है, 2 बी है और 2 सी है, अर्थात इसे कह सकते हैं सभी संख्या जो है 2 2 दी गई है। 2 ए, 2 बी, 2 सी दी गई है। हमें काम कितना करवाना है, तो आप कहेंगे 37 44 काम करवाना है। किससे काम करवाना है, क्षमता कितनी है, तो आप कहेंगे इनकी क्षमता दी गई है 937 और बटा के 2, क्योंकि यहाँ 2 व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति हैं, 2 से भाग देने का मतलब है आप 2 का इसमें ऊपर गुणा कर दीजिए, बस यही हम कहना चाहते थे, ठीक है। 2 से इसमें गुणा कर दीजिए। अब देखिए हमारी संख्या जो होगी वह हमारा नीचे हमारा जो आएगा 397 आएगा। 397 आपके किस ऑप्शन में दिया है, बस आप वही चेक कर सकते हैं। अच्छा 397 देखिए सभी ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है, सभी ऑप्शन में दिया गया है, तो आपको भाग करना ही पड़ेगा। देखिए थोड़ा से बड़ा दिया गया है ना इसमें। जैसे हम बात करते हैं कितना है, पहले 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 चौक 8 गुणा कर दीजिए, और 2 सत्ते 14 के 4 1 हो जाएगा, 2 3 6 1 7 हो जाएगा। अब इसको हमें भाग देना है, 397 से भाग देना है, तो सभी में पहले एक बार जाइए, तो आप कहेंगे 97 है ना, ठीक है, 7 9 3 हो जाएगा, ठीक है, 1 बचेगा। 14 में से 9 को घटा दीजिए, 5 बचेगा। 6 में से 3 को घटा दीजिए, 351 बचेगा। अब बात कर दीजिए, 8 हमारा उतर जाएगा, ठीक है। उसके बाद कितनी बार लगभग जाइएगा, तो आप कहेंगे 3 10 के आसपास में है, तो आप कहेंगे 10 से आसपास में सबसे बड़ी संख्या की बात करते हैं 18 है, तो 8 बार जाइए, तो 8 है 7 56 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 8 है 9 72, 5 कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा। 8 है 3 24 और 24 7 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 31 हो जाएगा, ठीक है। अब काट दीजिए, घटा दीजिए, तो आप कहेंगे 18 से जो हमारा आंसर हो जाएगा वही सही हो जाएगा। यहाँ बचेगा कितना, 342 आपका बचेगा। तो 18 सही 342 बटे 397, यह आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपके पहले वाले में ही दिया गया है। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है 6 नंबर का प्रश्न हो गया है। 7वां बात कर लेते हैं। देखिए 7वां प्रश्न है, इसकी बात करते हैं। इसमें पूछा क्या गया है, देखिए यक्स एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, वाई उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है, जेड उसी काम को 36 दिन में पूरा कर सकता है। वाई और जेड काम करना शुरू करते हैं, लेकिन 5 दिन बाद जो है उन्होंने काम छोड़ देना, वो जो है उन्हें कार्य छोड़ना पड़ता है। शेष काम को यक्स कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए यक्स कितने दिन में काम कर रहा है, तो आप कहेंगे 20 दिन में कर रहा है। वाई कितने दिन में कर रहा है, तो वाई 30 दिन में कर रहा है। जेड कितने दिन में कर रहा है, जेड को बताया गया है 36 दिन में कर रहा है। तो पहले तीनों का एलसीएम ले लीजिए,
तो तीनों का एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 36, 3 180 हो जाएगा। ठीक है, 2 से काटिए तो आप कहेंगे 2 से कितनी बार कटेगा, 9 दूना के 18 हो जाएगा। 3 से बात करते हैं 6 3 18 होता है, और 36 से बात करते हैं 36 पंचे, ठीक है, 180 होता है। यह इनकी क्षमता आ गई। लेकिन हमसे कह रहा है कि प्रश्न में कि जो दो व्यक्ति हैं, कौन कौन, यक्स के साथ वाई और जेड, वाई और जेड काम शुरू करते हैं लेकिन 5 दिन बाद काम छोड़ना पड़ता है। यक्स के वाई और जेड की बात करते हैं, वाई और जेड दोनों व्यक्ति मिलकर के एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो आप कहेंगे दोनों मिलकर के एक दिन में 11 काम करेंगे। 6 5 11, 5 दिन तक काम किए हैं तो कितना काम कर दिए होंगे, तो आप कहेंगे 55 काम तो यह दोनों व्यक्ति कर दिए होंगे। 180 काम टोटल था, 55 आप इसमें से माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 7 में से 5 गया तो आप कहेंगे 2 हो जाएगा। 125 काम आपका बचा है। अब 125 काम को कौन व्यक्ति करेगा, तो आप कहेंगे एक्स की क्षमता से काम करवाना है। एक्स की क्षमता कितनी है, 9, तो 125 बटा के 9 हो जाएगा। 9 से भाग दे दीजिए, 9 से भाग दीजिए तो आप कहेंगे 15 9 135, अच्छा 14 के समथिंग आएगा, लगभग में आएगा, तो आप कहेंगे 14 यहाँ मान सकते हैं। बात करते हैं, देखिए 9 से अगर भाग देते हैं 9 ही करने 9 हो जाएगा। 4 बात करते हैं 9, ठीक है, 9 चौक 36 होता है, 35 है, लगभग जो है 14 के आसपास में आएगा। लगभग में बात की जाएगी तो पहला ऑप्शन यहाँ डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8वां प्रश्न अब देखते हैं। देखिए 8वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, पी और क्यू किसी काम को क्रमशः 20 दिन में 30 दिन में खत्म करते हैं। पी काम की शुरुआत करता है। चलिए शुरू करते हैं। पी और क्यू दो व्यक्ति हैं, पहला काम कर रहा है 20 दिन में, दूसरा व्यक्ति काम कर रहा है 30 दिन में। दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 60 हो जाएगा। 20 तिया के 60, 30 दूना के 60। आगे कह रहा है पी काम की शुरुआत करता है और 5 दिन बाद क्यू भी उसके साथ शामिल हो जाता है, तो कुल काम कितने दिन में खत्म होगा। पी काम शुरुआत करता है, पी अकेले 5 दिन तक काम किया है। अगर पी की क्षमता 3 है तो 5 दिन में वह व्यक्ति कितना काम किया होगा, तो आप कहेंगे 15 काम तो अकेले कर दिया है। 60 में से अगर 15 काम यह कर दिया है तो बचा कितना काम, तो आप कहेंगे 45 काम बचा होगा। अब 45 काम करने के लिए पी के साथ जो है क्यू व्यक्ति भी शामिल हो जाता है, तो आप कहेंगे उसकी क्षमता 3 थी और इसकी क्षमता कितनी है, 2, दोनों मिलकर क्षमता कितनी हो जाएंगी, 5। तो 5 से अगर क्षमता करेंगे तो कितने भाग जाएगा, कितने दिन में, तो आप कहेंगे 9 दिन में यह काम समाप्त कर सकते हैं दोनों व्यक्ति मिल करके। ठीक, पी कितने दिन में कर रहा था, 20 दिन में। क्यू कितने दिन में कर रहा था, 30 दिन में कर रहा है। ठीक है, पी कितने में, 20 दिन में, क्यू कितने में, 30 दिन में। दोनों का एलसीएम लेंगे, 60 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। क्षमता कितनी हो जाएगी, पी की क्षमता 3 हो जाएगी, क्यू की क्षमता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। प्रश्न में कह रहा है कि पी अकेले 5 दिन तक काम करता है। पी अकेले 5 दिन में काम कितना कर देगा, 15 काम खत्म कर देगा। टोटल काम हमारा कितना था, 60 काम था। 60 में से 15 आप काम घटा दीजिए क्योंकि पी जो है 15 काम कर चुका है, तो आप कहेंगे यहाँ बचेगा कितना, 45 काम टोटल बचेगा। अब 45 काम जो बचा है इसको किससे करवाना है, तो आप कहेंगे ए से भी, पी से भी कराना है और क्यू से भी कराना है। तो आप कहेंगे 45 काम को 3 प्लस के 2 व्यक्ति मिलकर करेंगे, तो 45 बटा के 5, 5 से भाग देंगे 9 दिन में यह कार्य को समाप्त कर देंगे। ठीक है, 9 आपके ऑप्शन बी वाले में दिया गया है। चलिए 8 प्रश्न हो गए हैं, हम 9 नंबर की बात करते हैं। देखिए 9 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। इसमें देखिए हमसे कह रहा है कि ए बी से 3 गुना कुशल कारीगर है। ए ने कार्य करना शुरू किया, उन्होंने मिलकर एकांतर दिनों में कार्य किया है और 24 दिनों में काम को पूरा कर दिया है, तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। प्रश्न में कह रहा है कि ए नाम का व्यक्ति है और दूसरा जो है बी नाम का व्यक्ति है। बी जो है अगर एक काम कर रहा है तो ए इसका 3 गुना कुशल कारीगर है, अर्थात इफिशियंसी इनकी क्षमता कितनी दी गई है, 1 दिन में काम करने की 3 है और उसकी 1 दिन में काम करने की 1 है। एक दिन अंतराल में काम करते हैं, तो अगर पहले दिन की बात करते हैं तो एक काम किया है तो कितना, 3 काम किया होगा।
दूसरे दिन बी भी काम किया होगा, कितना काम किया है, एक काम किया है। तो यहाँ हम कह सकते हैं 2 दिन में काम टोटल कितना हुआ, 3 काम ए किया है और 1 काम बी किया है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 काम हुआ है। 2 दिन में 4 काम हुआ है, तो हमें कह रहा है कि टोटल 24 दिन लगे हैं। 24 दिन लगे हैं तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 12। तो 12 से यहाँ हम गुणा कर देंगे तो 12 चौक 48 काम टोटल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हो गया है कितना, 48 काम। हमसे पूछा है कि जो है ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ए की क्षमता कितनी है, 3, तो 3 से भाग दे दीजिए, 16 3 के 48 हो जाएगा। ए कितने दिन में काम करेगा, तो आप कहेंगे 16 दिन में करेगा। सी वाले ऑप्शन में आपको दिया गया है। चलिए 9 नंबर का प्रश्न हो गया है, 10वां देख लेते हैं। 10 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि पार्थ, रिजवान और संगीता किसी काम को क्रमशः 40, 60 और 80 दिन में पूरा करते हैं। मान लीजिए पार्थ हैं, कितने दिन में कर रहे हैं, 40 दिन में। रिजवान है, कितने दिन में कर रहे हैं, 60 दिन में कर रहे हैं। संगीता है, 80 दिन में काम को पूरा कर रहे हैं। ठीक है, तो पार्थ हर तीसरे दिन रिजवान और संगीता की सहायता करता है, तो उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए पहले 3 की एलसीएम ले लीजिए, तो आप कहेंगे एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 से भी कटना चाहिए 6, 2 आधा हो जाएगा, तो 8 त्रिक 24, 6 चौक 24, 4 छक 24। ठीक है, 240 ले लीजिए, 4 से काटेंगे, 4 छक 24 हो जाएगा, 6 चौक 24 हो जाएगा और 8 त्रिक 24 हो जाएगा। यह इनकी क्षमता हो गई है। ठीक है, अब यह हमसे प्रश्न में कह रहा है कि पार्थ हर तीसरे दिन रिजवान और संगीता की सहायता से उस काम को कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है, यह हमसे पूछा गया है। कि पार्थ की सहायता कर रहे हैं कौन, हर तीसरे दिन रिजवान कर रहा है उनके साथ संगीता की सहायता से। अर्थात बात करते हैं पहले दिन पार्थ काम करेगा, दूसरे दिन भी पार्थ काम करेगा और तीसरे दिन जो काम करेंगे, तीसरे दिन में पार्थ भी काम करेगा, रिजवान भी काम करेगा, उनके साथ संगीता भी काम करेगी। अर्थात पार्थ पहले दिन कितनी इनकी क्षमता है, 6 के काम से करेगा। दूसरे दिन भी रिजवान अकेले काम करेगा, 6 काम करेगा। लेकिन तीसरे दिन जब बात आएगी तो पार्थ का साथ देने के लिए रिजवान भी आ जाएगा उसके साथ और संगीता भी आ जाती हैं, तो तीनों को मिलाकर के कितना हो जाएगा, 6 4 10 3 13 हो जाएगा। रिजवान की क्षमता कितनी थी, 6 थी, पार्थ की 6, रिजवान की 4 और संगीता की 3 हो जाएगी। तीनों मिलाकर तीसरे दिन काम कितना करेंगे, 13 काम करेंगे। ठीक है, यह हो जाएगा। 3 दिन की अगर हम बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, 13 6 19 6 25, अर्थात आप कह सकते हैं 25 काम हुआ है कितने दिन में, 3 दिन में। 3 दिन बराबर कितना काम हुआ है, 25 काम हुआ है। यहां हम लिख रहे हैं 3 दिन बराबर कितना काम हुआ है, तो आप यहां कह सकते हैं 25 काम हुआ है। ठीक, आगे अब हम बात करते हैं। हमसे कह रहा है, 1 मिनट, चलिए, हमसे कह रहा है कि सहायता से उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। जो यह काम है 240 काम है, कितने दिन में पूरा हो जाएगा। 3 दिन में 25 काम हुआ है, तो यहाँ हमें जाना है 240 के आसपास में। तो 25 नवैया 225, अर्थात कह सकते हैं 9 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 225 काम हो जाएगा। तो 9 बार इधर भी गुणा कर दीजिए, 9 त्रिक कितना हो जाएगा, 27 काम हो जाएगा। 27 दिन लगेंगे। ठीक है, 27 दिन में कितना काम हो जाएगा, तो आप कहेंगे 225 काम होगा। अब अगले दिन की जब बात आएगी तो कौन पहले दिन काम कर रहा है, 6, एक दिन और काम करेगा तो यह 6 काम कर देगा, तो यहाँ दिनों की संख्या 1 बढ़ जाएगी। फिर अगले दिन बी ही काम करेगा। अब 25 और 6 कितना हो जाएगा, 31। 31 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 31 6 37, अर्थात एक एक दिन यह दोनों काम कर देंगे। कितना हो जाएगा, 29 काम हो जाएगा। और यहाँ कितना, 29 दिन में कितना काम हुआ है, तो आप कहेंगे 25 6 31 6 और कितना हो जाएगा, 37। तो 37 240 में से 237 काम हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 3 काम बचेगा। फिर तीसरे दिन कौन काम करेंगे, 13 की क्षमता से काम किया जाएगा। 29 सही 3/13 हो जाएगा। ऑप्शन पहले वाले में दिया है, तो यहाँ पहला वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर का प्रश्न हो गया है। 11 की बात करते हैं। देखिए,
चलिए अब देखिए 11 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है, इसमें कह रहा है कि ए बी से 2 गुना कुशल है। ए एक काम को पूरा करने में बी से 45 दिन कम समय लेता है। यदि उन दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें वे एक साथ काम पूरा कर सकते हैं। दोनों मिलकर के काम को कितने दिन में पूरा करेंगे यह बताना है। क्षमता हमें बताया गया है कि ए जो है, ए बी से 2 गुना काम है। अगर बी एक काम कर रहा है तो ए कितना काम करेगा, यह इनकी क्षमता बताएगा, इफिशियंसी बात कर रहा है। ठीक है, क्षमता कितनी हो जाएगी तो आप कहेंगे 2 और 1 के अनुपात में काम करेंगे। लेकिन काम को अगर बदलना है तो इनके जो है अनुपात को आपस में चेंज कर दिया जाता है। तो ए का काम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और बी का काम कितना हो जाएगा, 2। यह कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे समय लगेगा, कितना काम का समय लगेगा। ठीक, यह हो जाएगा। हमसे कह रहा है कि प्रश्न में कि ए कार्य को पूरा करने में बी से 45 दिन कम ले रहा है। ए काम करने में बी से कितना दिन कम कर रहा है तो आप कहेंगे 1 अनुपात कम कर रहा है। तो 1 अनुपात बराबर हमें कितना दिया है, 45 दिया है। तो टोटल काम कितना हो जाएगा, तो 1 बराबर 45 है। तो कुल कार्य कितना हो जाएगा, 45 फिर 2 से इसमें गुणा कर दीजिए। कुल काम निकालें, कुल काम कितना था तो आप कहेंगे 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। क्योंकि इससे 2 से टोटल काम 2 से कितना काम कम कर रहा है, 1 काम कम कर रहा है ए। कितना, 1 बराबर 45 दिया है तो टोटल कितना हो जाएगा, 45 दूना के 90। अब 90 काम को करवाना है किससे, देखिए प्रश्न में कह रहा है कि वे एक साथ काम करते हैं, अर्थात क्षमता कितनी है, 2 और 1 दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा, 3 की क्षमता से काम करेंगे तो 30 दिन में पूरा कर देंगे। ठीक है, कितने दिन लगेंगे, 30 दिन लग जाएंगे। 30 आपके ऑप्शन सी वाले में दिया है, आप यहाँ कह सकते हैं सी वाला बिल्कुल सही दिया है। चलिए 11 के बाद देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, इसकी बात करते हैं। इसमें कह रहा है कि यदि 72 जिल्दसाज हैं 720 पुस्तकों की जिल्दबंदी करने में 22 दिन में कर सकते हैं, तो 12 दिनों में 660 पुस्तकों की जिल्दबंदी करने के लिए कितने जिल्दसाजों की आवश्यकता होगी। यह कहने का मतलब है इसका कि 72 व्यक्ति हैं, 720 पुस्तक को 22 दिन में बना सकते हैं, तो कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, 660 पुस्तक को 12 दिन में बना सकते हैं। अर्थात यह फार्मूला क्या होता है, M1 D1 बटे W1 बराबर होता है M2 D2 और अपन कितना हो जाएगा, W2 हो जाएगा। M1 अर्थात कितने व्यक्ति हैं तो आप कहेंगे 72 व्यक्ति हैं। कितने दिन में काम किए हैं, 22 दिन में काम किए हैं। कितना काम किए हैं, टोटल 720 पुस्तक बनाए हैं। इसके बराबर में दूसरे व्यक्ति कितने दिए गए हैं, नहीं पता है। M2 का मान हमें नहीं पता है। कितने दिन में करना है, 12 दिन में करना है। टोटल काम कितना है, 660 काम करना है। बस अब काट दीजिए, 6 से काटिए, पहले नीचे 0 से काट दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा। 6 से काटिए, 11 छक 66 हो जाएगा। 6 से इसको काटेंगे, 6 दूना के 12 हो जाएगा। 12 से काटिए, 12 छक 72 हो जाएगा। 6 दूना के 12 हो जाएगा। 2 से काटिए, 11 बार में कटेगा। तिरछा आप गुणा कर दीजिए, M2 के बराबर कितना हो जाएगा, 11 में 121 होता है। कितना, 121 व्यक्तियों की आवश्यकता हो जाएगी, जो कि ऑप्शन आपके सी वाले में दिया गया है। ठीक, चलिए 12 के बाद देखिए 13 नंबर का प्रश्न हम सॉल्व करते हैं। चलिए कह रहा है ए और बी की तुलना में एक काम पूरा करने में 27 घंटे अधिक लगेंगे, तथा ए बी की तुलना में बी को एक काम पूरा करने में 3 घंटे अधिक लगेंगे, तो ए अकेला उस काम को पूरा करने में कितना समय लेगा। प्रश्न कहने का मतलब है, देखिए ए बी कह रहा है कि, ठीक है, ए बी की तुलना में ए जो है काम पूरा करने में 27 घंटे कम लेगा। अगर हम मान ले रहे हैं ए प्लस बी कितना काम करेंगे, अगर हम मान ले रहे हैं x काम कर रहे हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कि आगे
ए को काम करने में ए बी से 27 घंटे अधिक लगेंगे। ए बी की क्षमता कितनी है, यक्स है, तो ए की क्षमता कितनी होंगी, 27 दिन अधिक लगेंगे, तो अर्थात यक्स प्लस के 27 हो जाएगा। ठीक, दूसरा कह रहा है, दूसरी लाइन कह रहा है बी को वही काम, एक काम को पूरा करने में 3 घंटे अधिक लगेंगे। ए बी की तुलना में बी को काम पूरा करने में 3 घंटे अधिक लगेंगे। अर्थात अगर ए बी की तुलना की जाए कि बी कितने काम करेंगे, ए बी कितने काम कर रहे हैं, यक्स काम, इससे 3 घंटा जो है अधिक करेगा, तो यक्स प्लस के 3 हो जाएंगे। ठीक, यह बात आपको समझ में आई होगी। अब देखिए, हमसे कह रहा है तो अकेले उस काम को पूरा करने में कितने दिन की समय लगेगी। ठीक है, कितने दिन में। अब देखिए यहाँ पहले यक्स का मान निकाल लीजिए, ए और बी जो है यक्स दिन में काम कर रहे हैं, तो यक्स का मान पहले निकाल लीजिए, तो आप कहेंगे अंडर रूट हमारा कितना हो जाएगा, 27 गुणे करना है कितना, 3 का। ठीक है, 27 कितने का स्क्वायर होता है, तो आप कहेंगे 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यक्स का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 9 हो जाएगा। हमसे कह रहा है कि ए अकेले काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा, तो यक्स का मान कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 से 27 दिन अधिक हो जाएगा, तो 27 में और प्लस कर दीजिए। ठीक है, तो आप कहेंगे कितना दिन लगेगा, 36 दिन लगेगा ए को काम करने में। 36 दिन काम करेगा कौन, ए काम करेगा, जो कि ऑप्शन आप कहेंगे किस में दिया है, पहले वाले में दिया है। चलिए 13 नंबर का प्रश्न हो गया है। 14 नंबर की हम बात कर लेते हैं। देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, एक मिनट। इसमें आपसे पूछा गया है कि ए और बी क्रमशः 25 दिन और 30 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 6 दिनों तक एक साथ मिलकर के काम किया है। उसके बाद बी के स्थान पर पी आ गया है और अगले 8 दिनों में काम को पूरा किया गया है। तो पी अकेला अगर उस काम को करना चाहता है तो वह कितने दिन में काम को पूरा करेगा। कहने का मतलब है ए जो काम कर रहा है वह कर रहा है 25 दिन में, बी उसी काम को कर रहा है 30 दिन में काम कर रहा है। ठीक है, आगे हमसे कह रहा है कि उन्होंने 6 दिनों तक साथ काम किया। तो पहले इनका एलसीएम ले लीजिए। तो 25 और 30 का एलसीएम की अगर हम बात करते हैं तो 25 छक 150, 150 मान लीजिए। ठीक है, 25 से करेंगे 25 छक 150 और 3 से काटेंगे 3 25 15 होता है। ठीक है, एक 6 की क्षमता से और बी जो है 5 की क्षमता से काम कर रहा है, तो दोनों कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। कितने दिन काम किए हैं, तो आप कहेंगे 6 दिन काम किए हैं, तो 11 छक 66 हो जाएगा। अर्थात दोनों व्यक्ति मिल करके 6 दिनों में 66 काम कर दिए हैं। 6 दिन में अगर यह व्यक्ति 66 काम कर दिए हैं तो इसको माइनस कर दीजिए, तो कितना काम बचेगा टोटल, तो आप कहेंगे 4 हो जाएगा, 66 और 84 हो जाएगा। ठीक है, अब 84 काम बचा है। अब बी के स्थान पर पी नाम का एक व्यक्ति आ जाता है और वह अगले 8 दिनों में काम को पूरा कर सकता है। ठीक है, बी के स्थान पर पी आ जाता है। देखिए मान लीजिए बी, पहला तो बी के स्थान पर पी आ गया है, तो शुरुआत से काम कर रहा है। ए की क्षमता कितनी है, तो आप कहेंगे 6 है। और जहां बी काम कर रहा है, अब बी के स्थान पर पी नाम का एक व्यक्ति आ गया है, तो पी की क्षमता हमें नहीं पता है, हम मान ले रहे हैं पी के काम से। कितने दिन काम किए हैं, 8 दिन में काम करना है, कितना 84 के बराबर काम कर देंगे। ठीक है, 8 के बराबर 84 हो जाएगा। ठीक है, जो संख्या कट रही है आप उसे काट सकते हैं या फिर ऐसे ही बात कर सकते हैं, इधर गुणा कर दीजिए सीधा सीधा। अंदर गुणा करेंगे तो 8 छक कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, प्लस 8 पी हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। 8 पी बराबर हो जाएगा इधर, और 84 प्लस में है तो यहाँ आके कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 48, 84 में से 48 को आप माइनस कर दीजिए। 84 में से 48 आप माइनस करते हैं तो यह कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 8 6 14 36 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 पी बराबर 36 है, तो 1 पी बराबर कितना हो जाएगा, तो 8 चौक 32 हो जाएगा। 8 चौक 32, तो दो दो बार काट लीजिए तो आप कहेंगे 4 दूना के 8 हो जाएगा और 4 नवा के 36, अर्थात 2 पी बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, या 1 से भी काट सकते हैं। 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, कितना 4.5 जो हो जाएगा इसकी क्षमता हो जाएगी। हमसे कह रहा है कि पी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। काम कितना करना है, 150 काम करना है, टोटल काम 150 है। क्षमता कितनी है, 4.5 है। ठीक है, दशमलव हटाइए, ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, 15 से काटिए, 15 तिया के 45 हो जाएगा।
100 में 3 से भाग देने का मतलब है 33 तिया 99। 33 सही 1/3 हो जाएगा। 33 सही 1/3 आपके ऑप्शन किस में दिया है, बी वाले में दिया है, तो यहाँ बी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, चलिए 15 नंबर का प्रश्न देखते हैं। चलिए 15 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है ए काम को 7 सही 1/2 घंटे में कर सकता है, बी वही काम जो है 10 सही 1/2 घंटों में कर सकता है। वे एक साथ 3 सही 1/3 घंटों तक काम करते हैं, तो काम का कितना भाग शेष बचेगा, यह हमसे पूछा गया है। देखिए 7 दूना 14 है, 15/2। पहला व्यक्ति जो हो जाएगा यह कितना काम कर रहा है, तो आप कहेंगे 15/2 काम कर रहा है। ठीक है, दूसरे व्यक्ति की हम बात करते हैं, बी नाम का जो व्यक्ति है यह 10 सही 1/2 अर्थात इसको कह सकते हैं 10 दूना 20 21/2 हो जाएगा। ठीक है, और यह दोनों व्यक्ति कितने 3.5 घंटे तक काम किए। यहाँ पहले इनका एलसीएम ले लीजिए, ऊपर वाली संख्या का आप एलसीएम ले लीजिए, तो आप कहेंगे 15 21 का एलसीएम कितना होता है 105 होता है। 15 से बात करते हैं तो 15 सत्ते 105 होता है, जो यह बटे में 2 था यहाँ आप गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। उसी प्रकार 21 बराबर होता है 21 पंचे 105 होता है, इसमें भी 2 की आप गुणा कर दीजिए, जो नीचे बटे में था यह आके गुणा में हो जाएगा। तो आप कहेंगे इनकी क्षमता कितनी हो गई है 14 हो गई है, और दूसरे की क्षमता कितनी हो गई है 10 हो गई है। ठीक, आगे हमसे कह रहा है कि 3.5 घंटे तक यह काम करते हैं, दोनों की क्षमता कितनी होगी 14 10 कितना हो जाएगा 24। कितने 3.5 घंटा तक काम किए हैं, तो कितना काम किए होंगे, तो गुणा कर दिए, 24 पंचे 120 होता है, 12 बचेगा, 24 तिया 72 2 74 74 10 84 हो जाएगा। एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए। आप कह सकते हैं कि यह व्यक्ति जो है 3.5 घंटे में 84 काम कर दिए हैं। 84 काम अगर 105 में से यह दोनों व्यक्ति मिल करके 84 काम कर दिए हैं, तो टोटल कितना काम बचा होगा, तो आप कहेंगे 84 16 15 21 बचेगा। बचा कितना काम है 21 काम बचा है। 21 काम बचा है, कितने में से बचा है, ये हमसे पूछा है शेष भाग का कितना % बचा है, तो आप कहेंगे 21 तो बचा है, कितने में से बचा है 105 में से बचा है, तो 21 से करने 21 हो जाएगा, 21 पंचे 105 हो जाएगा। 1/5 भाग बचा है। 1/5 भाग देखते हैं ऑप्शन में आपके किस में दिया है, 1/5 भाग बचा है, आपके ऑप्शन सी वाले में दिया है, तो यहाँ आपका सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम बात करते हैं 16 नंबर का। देखिए चलिए 16 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि यदि कह रहा है कि 6 पुरुष किसी काम को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 3 महिलाएं उसी काम को 7 दिन में पूरा कर सकती हैं, तो उसी काम को 8 पुरुष और 3 महिलाएं पूरा करने के लिए कितना समय लगाएंगे, ये हमसे पूछा गया है। कह रहा है कि 6 पुरुष हैं, 6 मैन, 1 मिनट, कितने दिन में कह रहा है कि 6 आदमी जो हैं 4 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं। इसी के बराबर में कितनी महिलाएं हैं 3 महिला हैं, कितने दिन में काम पूरा कर रही हैं 7 दिन में काम को पूरा कर रही हैं। ठीक है, अगर संख्या कट रही है तो काट दीजिए, नहीं तो 24 कितना हो जाएगा 6 चौक 24, यम बराबर हो जाएगा कितना 6 चौक 24, यम बराबर कितना हो जाएगा, इसकी बात करते हैं 7 त्रिक 21 यफ के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ सब काट सकते हैं, 3 से काट दीजिए, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 3 8 24 हो जाएगा। 8 यम बराबर कितना हो जाएगा 7 यफ के बराबर, फीमेल के बराबर हो जाएगा। हमसे पहले टोटल काम निकालना है, तो 8 देखिए जब बराबर में है तो संख्या को आपस में बदल दिया जाता है, तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 8 7 अनुपात के 8 हो जाएगा। ठीक, अगर हम बात करते हैं 6 यम बराबर कितना 4 दिनों में काम करेंगे, तो यम का मान कितना है 7, तो कितना हो जाएगा 6 सत्ते 42, देखिए 6 गुणे 7 करना है, फिर गुणे 4 करना है, यहाँ से आपका टोटल काम निकल जाएगा। कितना हो जाएगा 7 छक 42 या फिर 7 चौक 28, 28 छक आपका होता है 168। ठीक है, टोटल काम कितना हो गया है 168 टोटल काम हो गया है। अब हमसे काम कितना करवाना है 8 पुरुष काम करवाना है। 8 पुरुष की क्षमता कितनी है 7 है, तो 8 सत्ते 56 प्लस 3 महिला है, 3 महिला की क्षमता कितनी है 24, तो 8 त्रिक 24 हो जाएगा। ठीक है,
168 काम करवाना है, दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 56, 4 60 और यह कितना हो जाएगा 20 80 हो जाएगा। ठीक है, कितने की क्षमता से, आप कहेंगे 80 की क्षमता से आप काम करेंगे। जो संख्या कट रही है आप उसे काट सकते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं 8 से काटिए, 8 से इसको काटेंगे 10 बार में कट जाएगा, 8 दूना के 16 हो जाएगा, 8 ही करने 8 हो जाएगा। अर्थात ये 10 से भाग देने का मतलब है 1 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, 2 सही कितना हो जाएगा 2.1 हो जाएगा। ठीक है, या 21/10 ही दिया है, या आपके ऑप्शन पहले वाले में दिया है। ठीक है, 21/10 हो जाएगा, आपका ऑप्शन पहला वाला बिल्कुल सही होगा। चलिए 16 के बाद देखिए अब 17 नंबर का प्रश्न है, इसकी बात करते हैं। 17 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि 8 पुरुष और 3 महिला एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकती हैं, तथा 5 पुरुष और 7 महिला जो हैं, 5 पुरुष 7 महिला उसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 8 पुरुष 6 महिला उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे, यह हमसे पूछा गया है। देखिए कह रहा है कि 4 पुरुष हैं, 4 मैन और कितने हैं 3 महिला, 3 फीमेल, कितने दिन में काम को पूरा कर रही हैं, तो यह कर रहा है 6 दिन में पूरा कर रहा है। 6 से इसमें गुणा कर दीजिए, इसी के बराबर में है कितने 5 आदमी प्लस कितने हैं 7 महिला हैं, 7 फीमेल, यह कितने दिन में काम को पूरा कर रही हैं, तो आप कहेंगे 4 दिन में पूरा किया गया है। ठीक, तो हमसे पूछा गया है 8 पुरुष 6 महिला उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो ये यह काम है दिनों का, अंदर गुणा कर दीजिए, 6 चौक 24 यम हो जाएगा, 6 त्रिक 18 यफ हो जाएगा बराबर, और इधर गुणा करेंगे 4 पंचे 20 यम हो जाएगा, 4 सते 28 यफ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यम को एक साइड कर लीजिए, तो 24 यम और 20 यम का अंतर लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 यम, 18 यफ और 28 यफ का अंतर लेंगे तो कितना हो जाएगा 10 यफ के बराबर हो जाएगा। तो आप कहेंगे 2 दूना के 4 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। संख्या बराबर में है तो इनको अनुपात में बनाने के लिए इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 5:2 हो जाएगा। क्षमता कितनी हो गई है 5:2 हो गई है। हमसे पूछा क्या गया रहा है कि 8 पुरुष 6 महिला, पहले टोटल काम निकाल लीजिए। टोटल काम कैसे निकालेंगे, तो आप कहेंगे क्षमता कितनी है 5, 4 पुरुष हैं तो 5 चौक 20 काम करेंगे। ठीक है, 2 क्षमता महिला की है, तो पहले वाले हम यहाँ उठा के रख रहे हैं, तो 3 दूना के कितना हो जाएगा 6, और गुणा कितने दिन में कर रहे हैं 6 दिन में, अर्थात 26 गुणा 6 कर देंगे तो यह टोटल काम हो जाएगा। ठीक है, यह टोटल काम हो गया है। लेकिन हमसे कह रहा है 8 पुरुष 6 महिला, 8 पुरुष क्षमता कितनी है 5, तो 8 पंच 40 हो जाएगा। ठीक है, प्लस कितनी 6 महिला, उनकी क्षमता कितनी है 2, 6 दूना के 12 हो जाएगा। इस क्षमता से ये लोग काम करेंगे, तो टोटल कितना है 26 गुणा 6, यह टोटल काम है। 40 और 12 कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। 26 से काटिए, 26 दूना के 52, 2 से काटेंगे 3 दिन में। कितने दिन में काम करेंगे, तो आप कहेंगे 3 दिन में काम को समाप्त कर देंगे, पहले वाले ऑप्शन में आपको दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ आपका पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 17 के बाद देखिए 18 नंबर का प्रश्न है, इसकी बात करते हैं। कह रहा है कि एक कार्य को 20 पुरुष या 30 महिला या 50 लड़के एक दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 2 पुरुष 5 लड़के एकांतर दिनों में कार्य करते हैं और 6 महिलाएं सभी दिन काम करती हैं, तो यदि पुरुष पहले दिन कार्य शुरू करते हैं तो कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे। कह रहा है कि एक कार्य को 20 पुरुष 30 महिला 50 बच्चे यह काम करते हैं। देखिए इनकी हम बात करते हैं, तो 20 पुरुष हैं, 20 मैन, ठीक, इसको हम साइड में लिखते हैं, 20 आदमी बराबर कितने दिए गए हैं 30 महिला दी गई हैं। ठीक, इसके बराबर में कितने हैं 50 बच्चे दिए गए हैं, 50 बच्चे हैं। देखिए जब बराबर में संख्या है इसका अनुपात लेना है, तो पहली संख्या को आप बंद करेंगे, इस संख्या को आप मान लीजिए ढक लीजिए, बाकी शेष संख्या जो बच रही है इसको गुणा कर लीजिए। ठीक है, बाकी शेष संख्या को गुणा कर देंगे, पहली संख्या को छुपा करके 2 संख्याओं को गुणा करेंगे तो 3 पचे कितना हो जाएगा 1500 हो जाएगा।
ठीक है। अब दूसरे का निकालना है मान, तो अब दूसरी संख्या को आप छुपा दीजिए। जैसे हम बात करते हैं, यहाँ से हम कर देते हैं, इसको छुपा देते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, इसको हमने छुपा दिया। अब b का मान निकालना है, तो बाकी से संख्याओं का गुणा कर दीजिए। तो 5 दूना के कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 5 दूना के कितना हो जाएगा, तो आप यहाँ कह सकते हैं 10 हो जाएगा, ठीक। अब जैसे तीसरी संख्या को उसी प्रकार निकालना है, इसको हम हटाते हैं। तीसरी संख्या को निकालना है, तो तीसरी संख्या के क्या करेंगे, तो आप कहेंगे तीसरी संख्या को भी बंद कर दीजिए। बची जो दो शेष संख्या है उनका गुणा कर दीजिए। 3 दूना के कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा, ठीक। यह अब उनका अनुपात हो गया है, इनका अनुपात हो गया है। अब जो संख्या कट रही है उसको छोटा कर दीजिए, 2 जीरो सब में काट दीजिए, ठीक है। 2 से फिर काट दीजिए, 2 से नहीं कटेगा, तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा, 15:10:6 हो गया है, ठीक। यह हो गया है। हमसे कह रहा 2 पुरुष और 5 लड़के एकांतर दिन में काम करते हैं। 2 पुरुष और 5 लड़के एकांतर दिन में काम कर सकते हैं, और 6 महिला उनके साथ जो है दिन में हमेशा सभी दिनों में काम करती हैं। पहले हम बात कर लेते हैं 2 मैन की। 2 पुरुष की हम बात करते हैं, और इनके साथ 6 महिला हमेशा काम करेंगे। तो देखिए, एक आदमी की क्षमता कितनी है, 15, तो 2 व्यक्ति कितने मिल करेंगे, कितना हो जाएगा, 15 दूना के 30। एक महिला की क्षमता कितनी है, 10, तो 6 महिला की क्षमता कितनी हो जाएगी, 60 काम करेंगे, ठीक है। यहाँ से कितना पहले दिन में यह व्यक्ति कितने काम करेंगे, 90 काम करेंगे। यह हमारा आदमी वाला हो गया है, ठीक है। उसी प्रकार बच्चों के साथ कह रहा है कि 5 लड़के, अब बच्चों के साथ कितना है, 5 लड़के, और प्लस इनके साथ महिला भी शामिल है, क्योंकि महिला सभी दिन में शामिल होती हैं, तो 6 महिला हो जाएंगी, ठीक है। 5, एक बच्चे की कितनी क्षमता है, 6, तो 6 पंचे कितना हो जाएगा, 30, और एक महिला की क्षमता कितनी है, 10, तो 6 महिला बराबर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यहाँ से भी आपका कितना हो जाएगा, 90 काम हो जाएगा, ठीक है। पहले दिन कम 90 काम हुआ है, दूसरे दिन भी 90 ही काम हुआ है। इसको हम करते हैं थोड़ा सा साइड, 1 मिनट। पहले दिन 90 काम हुआ है, दूसरे दिन भी 90 काम हुआ है। अब देखिए, अगर हम इसकी बात करते हैं, हमसे पूछा गया है कि यदि पुरुष पहले दिन काम शुरुआत करता है तो टोटल काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा। उससे पहले हमें टोटल काम निकालना है। तो देखिए, यहाँ 20 आदमी की क्षमता कितनी है, 15 है, तो टोटल काम यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, या फिर 30 महिला की क्षमता कितनी है, 10, यहाँ से निकाल सकते हैं, या 50 बट्टे जो है बच्चों की संख्या कितनी है, 6 की क्षमता से, कहीं से आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल काम कितना हो जाएगा, 300। किसी में आप गुणा कर सकते हैं, चाहे बच्चे का ही निकाल सकते हैं, या फीमेल का, या फिर मैन का भी निकाल सकते हैं। तो आप कहेंगे टोटल काम कितना हो जाएगा, 300 टोटल काम करना है। पहले दिन में हमारा काम कितना हुआ है, एक दिन में बात करते हैं, शुरुआत कौन किया है, एक काम किया है, जो है मैन के साथ शुरुआत की गई है। तो पहले दिन कितना काम हुआ है, 90 काम हुआ है। हमें टोटल काम करना है, कितना काम करना है, 300 के आसपास में। तो हम काम करेंगे 3 का, इसको गुणा कर देंगे तो 9 त्रिक 27 हो जाएगा, 270 काम हो जाएगा। कितने दिन में काम हो जाएगा, 3 दिन में कितना काम हो जाएगा, 270 काम हो जाएगा। अगले दिन जब बारी आएगी तो वह कौन व्यक्ति काम करेगा, शुरुआत कौन किया है, ए काम किया है, ठीक है। बचा अभी हमारा काम कितना है, 30 काम बचा है। अब काम कौन करेगा, 90 काम करेगा, ठीक है। जो शुरुआत कौन किया था, यही बच्चे शुरुआत, उसके मेल शुरुआत, यदि पुरुष शुरुआत किए हैं तो कितना हो जाएगा, 90 से शुरुआत यह भी किए हैं, 3 से काटेंगे, 3 करने 3, 3 करना हो जाएगा 3 सही 1/3 दिन में काम को समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि शुरुआत पुरुष किए हैं, तो पुरुष से पहले जो बचा शेष काम बचा, जैसे हमने 3 दिन में कितना 270 काम कर दिया है, 3 दिन में 270 काम कर दीजिए। अब बचा जो अगला काम है 30 दिन का काम, शुरुआत जो किया था उसी से भाग दिया जाएगा, उसी से काम करवाया जाएगा। तो शुरुआत कौन किए थे, आदमी किए थे, इनकी क्षमता कितनी है, 90 से। तो जो 30 बचा था उसमें 90 से आप भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 सही 1/3 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपके किस में दिया है, देखते हैं। 1 सही 1/3 आपके ऑप्शन डी वाले में दिया है, तो यहाँ डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 18 के बाद देखिए 19 नंबर का प्रश्न है, इसकी हम बात करते हैं। 19 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है, सीमा एक काम को 120 दिन में पूरा कर सकती है, अंजलि उसी काम को जो है
यहाँ से हटा 1 मिनट। देखिए प्रश्न कहने का मतलब था इसका कि सीमा एक काम को 120 दिन में पूरा कर सकती है, अंजलि उसी काम को 144 दिन में पूरा कर सकती है। यहाँ बुक से हट गया था, ठीक है। आगे बात करता है, और सोनिया जो है एक काम को, उसी काम को जो है 180 दिन में पूरा कर सकती है यदि वे तीनों उस काम को साथ मिल करके और उन्हें जो है 3,300 रुपये का भुगतान किया जाता है, तो भुगतान में अंजलि का हिस्सा कितना है वह हमें बताना है। देखिए हमसे कह रहा है कि 3 व्यक्ति दिए गए हैं, जो कौन है, सीमा है। सीमा की क्षमता कितने दिन में कर रही है, 120 दिन में कर रही है। अंजलि की बात कर रहे हैं, वो 144 दिन में कर रही है, ठीक है। और कौन है, सोनिया है। सोनिया की बात करते हैं, 180 दिन में काम करती हैं। तीनों का एलसीएम आप ले लीजिए, तीनों संख्याओं का आप एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 720 इनका एलसीएम दिया गया। 12 से काटते हैं, 12 छक 72 हो जाएगा। 144 से अगर हम बात करते हैं, 44, 14 पचे 70, 5 पचे 70, कितना हो जाएगा, 5 बार में जाएगा। 18 से बात करते हैं तो 18 चौक 72 हो जाएगा, सीधा सीधा, ठीक है। 18 चौक 72 हो जाएगा। इनकी क्षमता कुल कितना हो जाएगा, 6 और 5 11 4 15, 15 हो जाएगी क्षमता। लेकिन हमसे कह रहा है कि जैसे हमने यहाँ पढ़ा था ए बी सी किस अनुपात में बटेगा, 6 अनुपात के 5 अनुपात के 4। टोटल योग कितना हो जाएगा, 15। 15 बराबर हमने कितना दिया है, तो आप कहेंगे 3,300 दिया है, तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 15 दूना के 30, 15 दूना के 30, अर्थात 220 हो जाएगा। तो हमसे किसका पूछा है, अंजलि का। अंजलि का अनुपात कितना है, 6, तो गुणा कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, 6 दूना के 12 हो जाएगा, 6 दूना के 12 1320 रुपया हो जाएंगे। हमसे अंजलि का पूछा गया था, अंजलि की क्षमता क्या है, 5वां है। यह किसके हो जाएगा, किसका पूछा है, सीमा का हो गया, सीमा का यह हुआ है। हमसे अंजलि का पूछा गया, तो अंजलि की क्षमता कितनी है, बी वाला अंजलि है, तो 22 पच्चे कितना होता है, 110 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1100 टोटल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपके पहले वाले में दिया गया है। अगर पहले वाले में आप 6 अनुपात अर्थात सीमा का निकल जाएगा, दूसरा जो है अंजलि का है, तीसरा जो है सोनिया का है। जिससे आप पूछेगा, सोनिया का पूछेगा तो 4 दूना के 8, 4 दूना के 8, कितना हो जाएगा, 880 सोनिया का हो जाएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं 19 के बाद। देखिए 20 नंबर का प्रश्न है, इसकी बात कर लेते हैं। 20 नंबर के प्रश्न में आपसे कह रहा है कि इसमें भी प्रश्न थोड़ा सा मीठा है, हम इसको लिखते हैं कि 135 315 पुरुष हैं। देखते हैं, 315 पुरुष के लिए 48 दिन का भोजन भंडार पर्याप्त है। 45 और पुरुष शामिल हो जाते हैं तो वही भोजन का भंडार कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा, यह हमसे पूछा गया है। देखिए कह रहा है कि 315 पुरुष के लिए 48 दिन के लिए भोजन का रखा गया था, लेकिन 45 और शामिल हो जाते हैं तो वह भोजन कितने दिन तक चलेगा, यह हमसे पूछा गया है। 315 का कितने दिन तक रखा था, 48 दिन तक रखा था। 315 व्यक्ति थे, अब 45 व्यक्ति और शामिल हो गए हैं तो कितना हो जाएगा, 360 व्यक्ति हो गए हैं। कितने दिन तक भोजन चलेगा हमें नहीं पता है, यक्स हम मान ले रहे हैं, तो यक्स की वैल्यू निकालनी है। देखिए काट दीजिए जो संख्या कट रही है, 12 से काटिए, 12 चौक 48 होता है, 12 तिया के 36 हो जाएगा, ठीक है। 15 से काटिए, 15 दूना के 30 हो जाएगा, 15 दूना 30 हो जाएगा, 15 ही कन्ने 15 हो जाएगा, ठीक है। जो संख्या कट रही है उसको भी काट दीजिए, 2 से काटिए, 2 दूना के 4 हो जाएगा, 21 दूना के 42 हो जाएगा। कितने दिन में करेंगे, x बराबर कितना, 42 हो जाएगा। 42 आपके ऑप्शन बी वाले में दिया है, तो बी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए 20 नंबर का प्रश्न हो गया है। 21 की बात करते हैं। 21 नंबर का प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि किसी किले में 400 व्यक्ति के लिए, 1 मिनट, कह रहा है किसी किले में 400 व्यक्ति के लिए 60 दिनों के लिए भोजन पर्याप्त था। यहाँ 60 दिनों के लिए, 60 दिन के लिए खाद्य सामग्री पर्याप्त थी। 35 दिन बाद 100 व्यक्ति और आते हैं तो खाद्य सामग्री कितने दिन तक चलेगी, यह मानते हुए कि सभी पुरुष जो है समान भोजन करते हैं। 100 व्यक्ति और आते हैं तो खाद्य सामग्री कितने दिन चलेगी, यह हमसे पूछा गया है। 400 व्यक्ति हैं, कितने दिन तक का भोजन रखा गया था, 60 दिनों तक इनके लिए भोजन रखा गया था। लेकिन 35 दिन बाद जो है 100 व्यक्ति और शामिल हो गए। 35 दिन बाद तो अर्थात 60 में से 35 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 दिन तक यह भोजन किए हैं। उसके बाद 100 व्यक्ति और आ गए हैं
400 की जगह अब कितने व्यक्ति हो गए हैं, 500 व्यक्ति हो गए हैं। कितने दिन तक अब यह भोजन चलेगा, इसकी हमें बताना है। 2 जीरो से तो 2 जीरो काट दीजिए, 5 से काटिए, 5 बचे 25 हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा। यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 आपके ऑप्शन सी वाले में दिया है, तो यहाँ आप कह सकते हैं सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न नहीं है हमारा। 21 टोटल प्रश्न दिए गए थे, टोटल हमने 21 प्रश्नों को सॉल्व कर दिया है। ठीक है, वीडियो कैसी लगी है कमेंट के माध्यम से आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। चलिए हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।